Your daily dose of inspiration, quick and bright. शेयर बाजार, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में बहुत कुछ घूमने लगता है। मुश्किल चार्ट्स, बड़े बड़े नंबर, है ना। कई लोगों को लगता है कि ये कोई बहुत ही जटिल चीज है। पर क्या हो अगर इसे एक सब्जी मंडी की तरह एकदम आसान भाषा में समझा जा सकता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल, ज्यादातर लोगों के लिए तो ये एक पहेली ही है। उलझे हुए ग्राफ्स, ऊपर नीचे होती संख्याएं, देखकर ही लगता है कि भाई ये अपने बस की बात नहीं। पर सच कहूं तो इसके पीछे का जो मूल आइडिया है ना, वो बहुत ही सीधा और सरल है। तो इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? इसकी तुलना एक सब्जी मंडी से करते हैं। जैसे मंडी में क्या होता है, सब्जियां खरीदी और बेची जाती हैं, है ना। ठीक वैसे ही शेयर बाजार में कंपनियों की छोटी छोटी हिस्सेदारी खरीदी और बेची जाती हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ सब्जी की जगह शेयर होते हैं। तो ठीक है, सब्जी की जगह शेयर होते हैं, पर ये शेयर आखिर है क्या? मतलब जब कोई एक शेयर खरीदता है तो वो असल में क्या खरीद रहा होता है? चलिए इस रिश्ते को जरा और गहराई से समझते हैं। चलिए अपनी मंडी वाली कहानी को ही आगे बढ़ाते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ी कंपनी एक विशाल खेत की तरह है। अब उस खेत के मालिक का एक सपना है कि वो अपने खेत को और भी बड़ा करे, नए नए ट्रैक्टर खरीदे, ज्यादा फसल उगाए। लेकिन इसके लिए चाहिए पैसा, और बहुत सारा पैसा, और वो अकेले इतने सारे पैसे नहीं लगा सकता। तब वो खेत का मालिक क्या करता है? वो एक बहुत अच्छा आइडिया निकालता है। वो अपने पूरे खेत के मालिकाना हक को, यानी ओनरशिप को, हजारों लाखों छोटे छोटे बराबर हिस्सों में बांट देता है। और इन्हीं छोटे छोटे हिस्सों को हम कहते हैं शेयर या फिर हिस्सेदारी। तो अब देखिए होता क्या है, कंपनी का जो मालिकाना हक है वो बढ़ जाता है। एक बड़ा हिस्सा, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, अभी भी मूल मालिक के पास ही रहता है, लेकिन एक हिस्सा आम जनता के लिए खोल दिया जाता है। और यही पब्लिक का हिस्सा उन शेयरों से बनता है जिनकी हम अभी बात कर रहे थे। और ये सबसे जरूरी बात है, इसे ध्यान से समझिए। जब कोई निवेशक किसी कंपनी का सिर्फ एक शेयर भी खरीदता है तो वो कानूनी तौर पर उस कंपनी के एक बहुत ही छोटे से हिस्से का मालिक बन जाता है। जी हाँ, मालिक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी को फायदा होता है तो उस मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा उस निवेशक का भी होता है। कमाल की बात है ना। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि शेयर क्या होता है। पर अगला सवाल ये उठता है कि भाई ये मंडी लगती कहाँ है? इन शेयरों को खरीदने और बेचने के लिए जाना कहाँ पड़ता है? तो ये बाजार कहलाता है स्टॉक एक्सचेंज। ये हमारी सब्जी मंडी का ही एक बहुत ही मॉडर्न और ऑर्गेनाइज्ड रूप है। ये एक ऐसी संगठित और नियमों से चलने वाली जगह है, फिर चाहे वो कोई असल बिल्डिंग हो या आज के ज़माने का डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां कंपनियों के शेयर खरीदने वाले और बेचने वाले एक साथ मिलते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं। पहला है बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और दूसरा है एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो आज के समय में ट्रेडिंग वॉल्यूम मतलब कारोबार के मामले में भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। चलिए अब इस मंडी के कुछ मुख्य किरदारों से मिलते हैं। आखिर इस पूरे खेल को चलाता कौन है? इसमें कौन कौन से लोग या संस्थाएं शामिल हैं? देखिए मोटे तौर पर इस खेल में तीन मुख्य खिलाड़ी हैं। सबसे पहले तो आते हैं निवेशक, यानी हम और आप जैसे आम लोग या बड़ी बड़ी कंपनियां जो शेयर खरीदते और बेचते हैं। फिर आते हैं ब्रोकर, ये वो बिचौलिए हैं जो हमारे ऑर्डर को स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचाते हैं। और तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण है सेबी। इन्हें बाजार का रेफरी या अंपायर समझ लीजिए। इनका काम ये पक्का करना है कि पूरा खेल नियमों के हिसाब से और पूरी ईमानदारी से हो। तो एक सौदा होता कैसे है? प्रक्रिया सुनने में जितनी सीधी है उतनी ही तेज भी। स्टेप 1, निवेशक अपने ब्रोकर को बताता है कि उसे क्या खरीदना या बेचना है। स्टेप 2, ब्रोकर उस ऑर्डर को फौरन स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचाता है। और स्टेप 3, एक्सचेंज का सुपरफास्ट कंप्यूटर सिस्टम अपने आप सही खरीदार को सही विक्रेता से मिला देता है। और ये सब पलक झपकते ही कुछ सेकंड्स के अंदर हो जाता है। अब ये सब सुनने में बड़ा आसान और एक्साइटिंग लगता है ना? लेकिन इस बाजार में पहला कदम रखने से पहले एक बहुत जरूरी चीज को समझना होगा, और वो है जोखिम। जैसा कि एक बहुत ही महान निवेशक बेंजामिन ग्राहम ने कहा था,
एक सफल निवेशक का लक्ष्य जोखिम से बचना नहीं, बल्कि उसे मैनेज करना है। और ये बात शेयर बाजार पर 100% लागू होती है। देखिए, ये एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। एक तरफ है जोखिम कि बाजार में उतार चढ़ाव से नुकसान हो सकता है या गलत कंपनी चुन ली तो पैसा डूब सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ है इनाम कि सही कंपनी में निवेश करने पर उसके मुनाफे में हिस्सेदारी मिलती है और अपनी संपत्ति को कई गुना बढ़ाने का मौका भी मिलता है। तो फिर इस जोखिम को मैनेज कैसे करें? इसका जवाब है ज्ञान। इस बाजार में सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हथियार है आपकी अपनी रिसर्च और जानकारी। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसे अच्छी तरह जानना, समझना और फिर कोई फैसला लेना, यही सबसे बड़ी समझदारी है। तो आज हमने शेयर बाजार की बिल्कुल बुनियादी बातों को समझा। ये एक ऐसी जगह है जहां देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के छोटे छोटे हिस्से हर रोज खरीदे और बेचे जाते हैं। तो क्या इस बाजार को और गहराई से समझने के लिए आप तैयार हैं? क्योंकि असली सवाल ये नहीं कि बाजार कल ऊपर जाएगा या नीचे। असली सवाल ये है कि क्या सही जानकारी और समझ के साथ कोई भी इस ग्रोथ की कहानी का हिस्सा बन सकता है।